नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 5 महीने पहले भारत से 7 समुद्र पार जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी के भव्य स्वागत में भगवा झंडा क्या लहराया गया। विपक्षी पार्टियों से लेकर वामपंथी लोगों को मिर्ची लग गई। पीएमओ की तरफ से देखिए, जिस वीडियो को ट्वीट किया गया था उस वक्त, उसमें ब्रैंडनबर्ग गेट के सामने एक शख्स को भगवा ध्वज लहराते हुए देखा गया। बस फिर क्या था, मोदी विरोधी सत्ताधारी बीजेपी को याद दिलाने लगे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, भगवा नहीं। और कुछ तो ये भी पूछने लगे कि भारत देश का झंडा तिरंगा कहाँ है। अब देखिए, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 370 के खत्म होने से पहले जम्मू कश्मीर में तिरंगे की बजाय जो ध्वज लहराया जाता था उस पर कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। 26 जनवरी पर खालिस्तानी अलगाववादियों ने लाल किले पर उत्पात मचाया और ये कहा कि तिरंगा नहीं हटाया गया था, बल्कि उसके स्थान पर केवल पवित्र खालसा ध्वज फहराया गया। उस पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और जब भगवा ध्वज लहराया जाता है कहीं भी, तो देश के कथित दुश्मनों को सबसे बड़ी दिक्कत होने लगती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, भगवा ध्वज ही हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रतीक है। भगवा सनातन संस्कृति का प्रतीक है। भगवा त्याग, बलिदान, शौर्य और देशभक्ति का प्रतीक है। और शायद यही कारण है कि भारत के मठ मंदिरों में भगवा ही लहराया जाता है। और अब तो देखिए, घर घर भगवा ध्वज दिखने लगा है। और इसी के साथ विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी की भी भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। क्योंकि देखिए, 4 साल पहले धर्म ज्ञान पर 2019 में श्री संबित अशोका जी ने भगवा भारत भाग्य विधाता को देश का भविष्य बताया, और जिसकी तस्वीर आज आप लोगों के सामने है। भविष्य में देखिए, विश्व पटल पर भगवा ध्वज लहराने का गौरव किसे प्राप्त होगा, ये आप बताइएगा सोच के। लेकिन आखिर क्यों भगवा ध्वज ना सिर्फ हिंदुओं के लिए, भारतीयों के लिए, बल्कि अन्य धर्मों के लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। भगवा ध्वज से मिलने वाली ताकत क्या कहती है और भगवा ध्वज के सियासी और धार्मिक मायने क्या है, इस पे विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी ने समझाते हुए क्या कुछ बताया, गौर से सुनिएगा। देखिए, भगवा जो है सकारात्मक ऊर्जा का कारक है। भगवा कलर जो है सात्विकता का कलर है। सात्विकता से मतलब जो भगवा को धारण करता है उसकी सोच सात्विक सकारात्मक है। आप जब भगवा को धारण करते हैं वस्त्र में या घर के ऊपर, अगर आप भगवा ध्वज लगाते हैं और उसको नमन करते हैं, तो वो एक ब्रह्मांड को एक संदेश जाता है कि जहां पर ये लगा हुआ है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा है। और ब्रह्मांड में भी जितनी सकारात्मक शक्तियां हैं वो जहां भगवा होता है वो वहां आके केंद्रित होती हैं। तो उसका फायदा क्या है? देखिए, भारत में मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि 2019 आते आते भारत के 75% घरों के ऊपर भगवा लहराएगा। जो अब अगर आप देखते हैं एरियल व्यू, तो आप देखेंगे चाहे वो भगवा कलर है, क्योंकि भगवा का महत्व लोगों को अभी उतना नहीं है। तो इसलिए मैं एजुकेट करना चाहता हूं कि भगवा कलर, ये वाला कलर जो है, इसका महत्व क्या है। अगर इसको आप छत पे लगाते हैं तो ध्वज में लगाते हैं, और वो भी आपका लोहे के पाइप में। और सबसे बढ़िया है अगर आप वाटर टैंक के साथ में लगाते हैं। तो क्यों वाटर टैंक के साथ में लगाएंगे, लोहे के पाइप में लगाएंगे, तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा जो है वो लोहे के द्वारा क्योंकि लोहा जो है कंडक्टिव वो है, तो सकारात्मक ऊर्जा पानी के थ्रू आपके घर में चारों तरफ आएगी, जिससे जो है आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी। जिन लोगों के घर में नेगेटिविटी ज्यादा होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा होती हैं, परेशानियां ज्यादा होती हैं, वाद विवाद ज्यादा होते हैं, बीमारी ज्यादा है, वो इस चीज को लगा के देखें। जैसे ही आप भगवा भी आपका जो भगवा झंडा जो बनाना है आपने, वो 1.25 मीटर या 2.25 मीटर, जिसका अर्ज जो है 1 मीटर के करीब होना चाहिए, और उसमें बीच में वी शेप कटा होना चाहिए। वो आप जब लगाते हैं, जैसे शिवाजी का था, या फिर आप देखेंगे शिवसेना के झंडे में भी बिल्कुल वैसा ही कलर और वैसा ही शेप आता है।
वैसा अगर ध्वज अगर आप अपने घर के ऊपर लगाते हैं तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से स्टार्ट होता है। ब्रह्म मुहूर्त में देवतागण आकाश मार्ग में विचरण करते हैं और अपनी पॉजिटिविटी वहां छोड़ते हैं जहां पर उनको सकारात्मकता नजर आती है। तो आप एक इंडिकेशन दे रहे हैं ब्रह्मांड को कि भैया हम सकारात्मक हैं और हमें सकारात्मक ऊर्जा और चाहिए। किसी भी तरीके की कमी, जैसे घर में किसी की बीमारी हो, किसी के नेगेटिविटी ज़्यादा हो, वाद विवाद ज़्यादा हो रहा, आप लगा के देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। और उसको लगाने का भी तरीका है, आप उसको जो है अभिजीत मुहूर्त में स्थापित करिएगा। अभिजीत मुहूर्त में घर में पहले आप हवन करिएगा। हवन करने के बाद आप किसी भी दिन कर सकते हैं। हवन करने के बाद आप जो है ध्वज को स्थापित करके उसके बाद कन्याओं में जो आपकी 8, 9, 10 साल या 10 साल से छोटी बच्चियां होती हैं उनको खीर वितरित करिएगा या मिष्ठान वितरित करिएगा। नव दुर्गा के रूप में 9 कन्याओं को अगर आप पूजते हैं तो आपके घर में हर तरीके से समृद्धि, सुख समृद्धि का वास होगा। ये आप करके देखिएगा। एक, जैसे आपने स्टार्ट में बोला, भगवा भारत भाग्य विधाता। विश्व में अगर कहीं विश्व गुरु बनने की ताकत है तो वो सिर्फ भारत में है, क्योंकि भारत में जो धर्म है वो सनातन है, आदि सनातन, जिसका ना आदि है ना अंत है। और उसका जो सबसे बड़ा कलर है वो सकारात्मक का कलर जो है वो भगवा है। तो भगवा भारत भाग्य विधाता, अगर आप भारतवासी भारत को विश्व गुरु के उसमें देखना चाहते हैं, अगर आप भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं, भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र के रूप में विश्व गुरु देखना चाहते हैं, तो भारतवासियों को, प्रत्येक भारतवासी को भगवा अपने घर के ऊपर धारण करना चाहिए। नंबर 2, जब भी आप किसी मंदिर में या किसी भी धर्म स्थान पे जाते हैं, किसी भी धर्म स्थान पे जाते हैं, ये सिर्फ हिंदुओं से रिलेटेड नहीं है, हर एक धर्म के लिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा हर एक को चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी हर एक को चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो। अगर किसी भी आप तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो आप प्रसाद के साथ में भगवा जरूर ले जाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि मंदिरों में भी जो ध्वज लगे होते हैं भगवा, वो पुराने हो जाते हैं, वो चेंज नहीं होते, बुरे लगते हैं। यहां मैं ऐड करना चाहूंगा, आप घर पे लगाते हैं तो उसको 2-3 महीने में चेंज जरूर करिएगा। जितना ये स्वच्छ, जितना ये ताजा लगेगा, उतना ये एनर्जी आपको ज्यादा देगा। पुराने ध्वज नहीं लगाएं, पुराने बदलते रहें। और बदलने का भी तरीका जो है, आपको अभिजीत मुहूर्त में ही उसको चेंज करना। किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया दिन जो है वर्ष का पहला दिन, नव संवत का, या फिर पूरे के पूरे नवरात्रे, या फिर किसी भी हमारे जितने त्योहार हैं उस किसी भी दिन, शुभ दिन में आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज एनी डे यू कैन डू। तो ये भगवा जो है सकारात्मक ऊर्जा देता है, तो इसलिए हर एक व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा चाहिए। भगवा को आप किसी विशेष पार्टी से मत जोड़िएगा, ये सकारात्मकता का कलर है। अब आप कहेंगे कि ये इस कलर को सकारात्मक मेंटालिटी के लोग ही इसके साथ जुड़ेंगे, और आपको जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए देश सबसे पहले है। सर, जितना मैंने आपसे समझा, यही समझ में आया कि जो भगवा रंग है एक पॉजिटिविटी लाता है, ना सिर्फ घर में बल्कि देश में भी। लेकिन बात ये आती है कि भगवा का नाम सुनते ही दिल और दिमाग में सिर्फ संघ की छवि बनती है, आरएसएस की। तो मैं जानना चाहती हूँ कि संघ का भगवा से क्या नाता है?
देखिए, पहले तो संघ के बारे में अगर आपने बोला है तो संघ एक ऐसा संगठन है जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था, ठीक है। और कोई चीज हिंदू धर्म के विरुद्ध अगर आती है तो उसको वो उठाता है। संघ का जो प्रतीक है वो भगवा ही है। इसका मतलब क्या है? वो बिल्कुल सकारात्मक लोग हैं, वो देश की सेवा करना चाहते हैं। संघ के बारे में आप दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी जो आपका विघटनकारी ताकतें डालती हैं या देश के विरुद्ध चलने वाली ताकतें डालती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बोलती हैं, तो वो जो है उसको अपने दिमाग से निकालें। संघ ने इसको क्यों चुना? क्योंकि संघ को इसका महत्व पता था। इसके विपरीत, भगवा के विपरीत जो दूसरा कलर है, देखिए सुपर कलर जो है वो है व्हाइट, सफेद। सफेद कलर में अगर आप देखें सूर्य की जो किरण है वो सफेद हमें जो दिखती है वो सफेद कलर में दिखती है, जिसमें 9 कलर हैं। उसको अगर आप प्रिज्म से अगर एनालाइज करें तो वेब गॉयर में उसमें 9 कलर आते हैं। लेकिन इन सब में ये 3 कलर, भगवा सात्विकता का कलर, जो आपका सफेद है वो शांति का कलर है। इन दोनों के अपोजिट कलर है काला। आप देखेंगे ब्लैक कलर जहां पे भी आता है वह नेगेटिविटी होती है। ब्लैक कलर जहां पे भी आता है जिसके साथ में जुड़ता है तो वहां एक नेगेटिविटी सी, ब्लैक मैजिक। आपने कभी भगवा मैजिक नहीं सुना होगा। अगर भगवा मैजिक सुना होगा तो देश में उल्लास होगा। अब आपको भगवा मैजिक नजर आएगा, क्योंकि 2019 से 2024 का जो सफर है इसमें मैं देशवासियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करें, टोटली पॉजिटिव हो जाएं और भगवा को अपनी छतों पे रखें, क्योंकि आपकी धर्म की रक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए और आपके सुख चैन के लिए भगवा बहुत जरूरी है। चलिए सर, इतनी बारीकी से आपने हमें भगवा भारत भाग्य विधाता का अर्थ समझाया और ये भी आपने लोगों से अपील की कि 2019 से लेकर अब से लेकर 2024 तक हमारे दर्शकों से कि आप अपने घर पे, घर की छत के ऊपर भगवा लगाइए, भगवा धारण कीजिए, ताकि ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिवनेस आए बल्कि देश में भी एक तरह से पॉजिटिवनेस की लहर दौड़े। मैं फिर थोड़ा सा ऐड कर दूंगा कि जिन छतों पर, जिन लोगों ने घरों के ऊपर झंडे लगा रखे हैं, वो चाहे लाल रंग के लगा रखे हैं, चाहे वो हनुमान जी के लगा रखे हैं, चाहे वो पीला रंग जो है विष्णु जी का है, विष्णु जी के लगा रखे हैं, चाहे सफेद लगा रखे हैं या फिर भगवा लगा रखे हैं, वो मैला हो जाए तो उसको उतार देना चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट फिर जो है न्यून हो जाता है, नेगेटिव आता है। तो इसलिए ध्वज जो है बदलते रहें और इसको घर की पॉजिटिविटी के लिए मैंडेटरी मान के चलें। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ आप जुड़े रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए।